सभी विद्वान साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आज हम हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण और एक प्राथमिक टॉपिक जिसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के जो प्रमुख कवि और लेखक हैं उनके उपनाम से संबंधित अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। इस प्रकार का एक क्वेश्चन है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता रहा है। तो आज हम हिंदी साहित्य के जितने भी कवि और लेखक हैं उनका मूल नाम और उनके जो प्रसिद्ध उपनाम हैं उनसे संबंधित अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं कुछ प्रसिद्ध कवि रचनाकारों के उपनाम हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रबंध शिरोमणि और हिंदी का वायरन। प्रबंध शिरोमणि और हिंदी का वायरन है वो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। प्रबंध शिरोमणि, हिंदी का वायरन हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद में है कलाधर। कलाधर के नाम से दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। और आधुनिक कविता के सुमेरु, ये भी जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम है। और इसके बाद में है पुरातन पंथी, ये भी जयशंकर प्रसाद जी का ही उपनाम है। तो कलाधर नाम है वो इनका काफ़ी बार है वो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, पुराने पेपरों में आप देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई। तो बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई है दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई वृंदावन लाल वर्मा। इसके बाद में है धूमिल कवि। तो धूमिल कवि है दोस्तों सुदामा पांडेय को कहा जाता है धूमिल कवि। इसके बाद में है कठिन काव्य का प्रेत, जो कि शुक्ल जी ने कहा है। और किसको कहा है? केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास जी को कहा है। इसके बाद में है कठिन गद्य का प्रेत, ये भी शुक्ल जी ने कहा है। और किसको कहा है? अज्ञेय को। हीरानंद वात्सायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। तो कठिन गद्य का प्रेत शुक्ल जी ने अज्ञेय को कहा है और कठिन काव्य का प्रेत है वो दोस्तों शुक्ल जी ने केशवदास को कहा है। इसके बाद में आप आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। एक क्वेश्चन है वो हर बार इस टॉपिक से पूछा जाता रहा है। तो इसके बाद में देखिए, अष्टछाप का जहाज है वो दोस्तों सूरदास को कहा जाता है। और पुष्टि मार्ग का जहाज है वो दोस्तों विठलनाथ ने सूरदास को कहा है। तो यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया था। अष्टछाप का जहाज भी सूरदास को कहा जाता है और पुष्टि मार्ग का जहाज भी सूरदास को कहा जाता है, जो कि विठलनाथ ने सूरदास जी के लिए संज्ञा दी है। इसके बाद में है खंजन नयन। तो खंजन नयन की जो उपाधि है वो अमृतलाल नागर ने सूरदास जी को दी है, यानी इनका उपनाम है वो इन्होंने रखा है। इसके बाद में है भावाधिपति, ये भी सूरदास जी को कहा जाता है। और वात्सल्य रस सम्राट शुक्ल ने सूरदास जी को ये नाम दिया है। वात्सल्य रस सम्राट शुक्ल ने सूरदास जी को नाम दिया है। इसके बाद में है जीवनोत्सव का कवि, जो कि शुक्ल ने सूरदास को कहा है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों ही उपनाम है वो। तो सूरदास जी के काफ़ी उपनाम है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में आप नेक्स्ट देखिए, कवि शिरोमणि। कवि शिरोमणि दोस्तों तुलसीदास जी को कहा जाता है। कवि शिरोमणि तुलसीदास। और लोकनायक, ये भी तुलसीदास जी को कहा जाता है। इसके बाद में है मानस का हंस, ये भी तुलसीदास को कहा जाता है। और हिंदी का जातीय कवि, ये भी तुलसीदास जी को कहा जाता है। तो तुलसीदास जी के लिए भी 4 है वो उपनाम है यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, हिंदी नव जागरण का अग्रदूत। तो हिंदी नव जागरण का अग्रदूत है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी नव जागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, पुराने पथ के पथिक, ये दोस्तों मतीराम जी का उपनाम है। पुराने पथ के पथिक मतीराम। इसके बाद में है द्विज कवि। तो द्विज कवि है दोस्तों जनार्दन झा को कहा जाता है। और एक भारतीय आत्मा है दोस्तों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण उपनाम है,
जो कि माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। नेक्स्ट देखिए, ओज व औदात्य का कवि, और ये किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने किसको कहा है? निराला को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनका पूरा नाम है। तो ओज व औदात्य का कवि निराला को कहा जाता है और ये उपनाम दिया है रामविलास शर्मा ने। इसके बाद में देखिए, निराला जो इनका शॉर्ट नाम है, तो पूरा नाम इनका आप जानते ही हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद में महाप्राण कहा है गंगा प्रसाद पांडे ने किसको? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण। इसके बाद में कली काल का वाल्मीकि, ये भी महत्वपूर्ण है, नाभादास ने कहा है किसको? तुलसीदास को। कली काल का वाल्मीकि नाभादास ने तुलसीदास को कहा है। इसके बाद में आप आगे देखिए, काव्य विनोद। काव्य विनोद है दोस्तों लोचन प्रसाद पांडे को कहा जाता है। और साहित्य वाचस्पति, ये भी लोचन प्रसाद पांडे का ही उपनाम है। इसके बाद में है नवीन कवि। तो नवीन कवि है दोस्तों बालकृष्ण शर्मा को कहा जाता है नवीन कवि। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित कुछ उपनाम जो मैंने एक जगह पर संग्रहित किए हैं। तो सबसे पहले देखिए दिनकर, ये तो इनका प्रसिद्ध नाम है शॉर्ट में, और इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। और इसके बाद में जो ये उपाधि है जो अब हम देख रहे हैं, आग और राग का कवि, ये यूजीसी नेट में भी पूछी जा चुकी है और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में शायद ये 1-2 बार पूछी जा चुकी है। आग और राग का कवि तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। अनल कवि भी रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है और अधैर्य का कवि भी रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। इसके बाद में है प्रेमगन या अबर कवि, ये दोस्तों बद्री नारायण चौधरी को कहा जाता है प्रेमगन या अबर कवि। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट देखिए, नागरीदास है दोस्तों, वो महाराजा सावंत सिंह को कहा जाता है नागरीदास। और रांगेय राघव है दोस्तों, त्र्यंबक वीर राघवाचार्य को रांगेय राघव है वो कहा जाता है। इसके बाद में है धूमधनी कविताओं का कवि, ये दोस्तों कुमार विकल को कहा जाता है। धूमधनी कविताओं का कवि कुमार विकल। नेक्स्ट देखिए, मैथिल कोकिल। तो मैथिल कोकिल है दोस्तों विद्यापति को कहा जाता है और विद्यापति को अभिनय जयदेव भी कहा जाता है और कवि शेखर भी विद्यापति को ही कहा जाता है। तो विद्यापति की 3 उपाधियां हैं, मैथिल कोकिल, अभिनय जयदेव और कवि शेखर। इसी क्रम में आगे है ब्रज कोकिल। तो आप देख सकते हैं कि मैथिल कोकिल है वो विद्यापति को कहा जाता है और ब्रज कोकिल है वो दोस्तों सत्यनारायण को कहा जाता है। ब्रज कोकिल है वो दोस्तों सत्यनारायण को कहा जाता है। इसके बाद में है रत्नाकर। तो रत्नाकर दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर को कहा जाता है, इनका शॉर्ट नाम है और इन्हें जक्की कवि भी कहा जाता है। तो जक्की कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट है मधुप या दादा कवि। मधुप या दादा कवि दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। इसके बाद में एक दद्दा कवि भी आएगा, इसी वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। एक है मधुप कवि या दादा कवि माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए जड़िया कवि। तो जड़िया कवि दोस्तों शुक्ल ने कहा है किसको? नंददास को। ये शायद पीछे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जड़िया कवि शुक्ल ने नंददास को कहा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में सुकविन के सरदार। तो सुकविन के सरदार है वो दोस्तों तुलसीदास व गंगभाट, इनका उपनाम है सुकविन के सरदार, इन 2 कवियों को कहा जाता है। नेक्स्ट है बग कवि या बह्य कवि। बग कवि या बह्य कवि जो कि राजा बीरबल को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए बलवीर। तो बलवीर के नाम से दोस्तों रामकृष्ण वर्मा को जाना जाता है। और दद्दा कवि ये आ गया यहाँ पर, दद्दा कवि मैथिली शरण गुप्त और दादा कवि माखनलाल चतुर्वेदी जो भी मैंने पीछे पढ़ा है, और दद्दा कवि हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है उपन्यास सम्राट जो कि शरत चंद्र और महावीर पोद्दार ने उपनाम दिया है किसको? प्रेमचंद को। तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है जो कि शरत चंद्र और महावीर पोद्दार के द्वारा दिया गया उपनाम है। इसी क्रम में नेक्स्ट देखिए
प्यारे कवि, तो प्यारे कवि है दोस्तों राजेश्वरी प्रसाद सिंह को कहा जाता है प्यारे कवि। और गोप कवि कहा जाता है राय कृष्ण देव शरण सिंह को गोप कवि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण मिस्र बंधु। तो मिस्र बंधु में कई बार है वो प्रश्न है वो पूछा गया है। 3 नाम ये दे देते हैं, इसके बाद में एक नाम और दे देते हैं और पूछते हैं कि इनमें से कौन सा मिस्र बंधु में शामिल नहीं था। तो आप यहाँ पर गौर करें, मिस्र बंधु है वो गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र और सुखदेव बिहारी मिस्र। ये 3 मिस्र थे, गणेश, श्याम और सुखदेव। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, गणेश श्याम सुख, गणेश श्याम सुख, इस प्रकार से इन तीनों को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अशक कवि है दोस्तों उपेंद्र नाथ अशक को कहा जाता है, इनका शॉर्ट नाम है अशक। नेक्स्ट देखिए, अंचल, अंचल कवि है दोस्तों रामेश्वर शुक्ल को कहा जाता है। और बंगला महिला, बंगला महिला के नाम से राजेंद्र बाला घोष को जाना जाता है, बंगला महिला। इसके बाद में है उगर, तो उगर के नाम से पांडेय बेचैन शर्मा है वो उगर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदुस्तान की तूती, जो कि फर्स्ट ग्रेड 2013 में ये क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। हिंदुस्तान की तूती अमीर खुसरो को कहा जाता है, हिंदुस्तान की तूती अमीर खुसरो। इसके बाद में है तोता ए हिंद, तो दोस्तों तोता ए हिंद है वो भी अमीर खुसरो की उपाधि या उपनाम मान सकते हैं। तुर्क ए अल्लाह, इन्हें अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। और हिंदू इस्लामी संस्कृति का प्रतिनिधि कवि, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है रस खान, तो रस खान को दोस्तों ये रस खान है वो उपनाम है सैयद इब्राहिम का। तो रस खान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा है दोस्तों महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और वेदना की कवित्री, ये भी महादेवी वर्मा को कहा जाता है, दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण उपनाम है। इसके बाद में प्रेमचंद से संबंधित कुछ उपनाम, तो प्रेमचंद, इनका मूल नाम धनपत राय। और कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है और इन्हें धनपत राय भी कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है बादशाह का जादूगर, बादशाह का जादूगर शिवपूजन साय। इसके बाद में एक कलम का जादूगर भी आएगा आगे। इसके बाद में है रसनिधि, तो रसनिधि है वो दोस्तों पृथ्वी सिंह को कहा जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है सेनापति, तो सेनापति के नाम से नागेश भट्ट को जाना जाता है, सेनापति। और ये देखिए कलम का मजदूर, कलम का मजदूर है वो दोस्तों प्रेमचंद को कहा जाता है, कलम का मजदूर प्रेमचंद, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये उपनाम भी। इसके बाद में नेक्स्ट है रहीम, तो रहीम इनका पूरा नाम है अब्दुल रहमान खान खाना, इन्हें रहीम के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में है द्विज देव, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, महाराजा मान सिंह को द्विज देव के नाम से जाना जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट है नियाज या निसार कवि, मुंशी सदा सुखलाल को कहा जाता है नियाज या निसार कवि। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में सूरदर्शन कवि, तो सूरदर्शन कवि है वो दोस्तों बद्रीनाथ भट्ट को कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य से संबंधित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित वीडियो भी आपको देखना हो तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सभी पुरस्कार एक जगह पर मैंने उसमें संग्रहित करके वीडियो बनाया है। तो इसके बाद में है शिव शंभू, तो शिव शंभू है वो दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त को कहा जाता है शिव शंभू। नेक्स्ट है नागार्जुन, तो नागार्जुन दोस्तों वैद्यनाथ मिश्र को कहा जाता है नागार्जुन। और यात्री कवि, काफ़ी महत्वपूर्ण उपनाम, यात्री कवि है वो दोस्तों ये भी वैद्यनाथ मिश्र को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए नकेन कवि संगठन, काफ़ी महत्वपूर्ण है साहित्य की दृष्टि से। तो नकेन कवि संगठन है वो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए कि ये 1956 में बना था और इसके प्रतिनिधि कवि है वो नलिन विलोचन शर्मा है। और नकेन कवि संगठन जो इसका सूत्र है वो केसरी सिंह ने दिया था और एक इसमें शामिल है नरेश मेहता। तो नकेन कवि संगठन में नलिन विलोचन शर्मा, केसरी सिंह और नरेश मेहता, ये 3 कवि इसमें आते हैं। और इसके प्रतिनिधि कवि, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है
तो नकेन कवि संगठन के प्रतिनिधि कवि है वो नलिन बिलोचन शर्मा है और सूत्र दिया था केसरी सिंह ने। और तीसरे इसमें जो कवि है वो नरेश मेहता है और ये संगठन है वो 1956 में बना था। वैसे आप यदि देखें तो नकेन में भी तीनों के नाम आ जाते हैं। नए से नलिन बिलोचन शर्मा हो गया पहले, और के से केसरी सिंह हो गया, और तीसरे नए से हो गया नरेश मेहता। ये इन्हीं के नाम पर ये संगठन है वो बनाया गया है। तो नेक्स्ट देखिए प्रेमी। तो प्रेमी के नाम से दोस्तों हरिकृष्ण प्रेमी को जाना जाता है। और नेक्स्ट है गुलेरी। तो गुलेरी दोस्तों देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी को है वो गुलेरी के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट में। नेक्स्ट है रेणु। तो फणीश्वरनाथ रेणु का है वो शॉर्ट में नाम, रेणु भी हम पढ़ते हैं। भ्रमरानंद। तो ये उपनाम है दोस्तों विद्यानिवास मिश्र का, भ्रमरानंद विद्यानिवास मिश्र। और नेक्स्ट है परंपराजीवी। तो परंपराजीवी भी दोस्तों विद्यानिवास मिश्र को ही कहा जाता है। और इसी क्रम में कौशिक। तो कौशिक है वो दोस्तों विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक को कहा जाता है कौशिक। नेक्स्ट देखिए आवारा मसीहा। तो आवारा मसीहा है वो दोस्तों शरत चंद्र को कहा जाता है आवारा मसीहा। और प्रकृति का उपास। तो प्रकृति का उपास की जो उपनाम की उपाधि है वो श्रीधर पाठक को दी गई है, प्रकृति का उपास। नेक्स्ट देखिए सुमित्रानंदन पंत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपनाम जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। देखने में ऐसा लगता है कि ये महिला थी, लेकिन ये महिला नहीं थी, ये पुरुष ही थे। तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। और सुधाकर प्रिय है वो दोस्तों ये भी सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। और गुसाई दत्त सुमित्रानंदन पंत। और रावणार्यानुज ये भी दोस्तों सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है स्नेही। तो स्नेही है वो दोस्तों गया प्रसाद शुक्ल को कहा जाता है। और त्रिशूल कवि भी गया प्रसाद शुक्ल को कहा जाता है। और इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य की दृष्टि से प्रेम की पीर या यातना का कवि है वो दोस्तों गणानंद को कहा जाता है। और साक्षात रस मूर्ति ये भी गणानंद को कहा जाता है। और लाक्षणिक मूर्तिमता है वो दोस्तों गणानंद को कहा जाता है। और ये जो बीच में मैंने लिखा है इसका मतलब कि ये जो तीनों उपाधियां हैं या ये तीनों उपनाम हैं ये शुक्ल जी ने गणानंद को दिए थे। तो आप देख सकते हैं प्रेम की पीर और यातना का कवि शुक्ल जी ने कहा है गणानंद को, और साक्षात रसमूर्ति शुक्ल ने कहा है गणानंद को, और लाक्षणिक मूर्तिमता ये भी शुक्ल ने कहा है गणानंद को। नेक्स्ट देखिए मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध दोस्तों गजानंद माधव मुक्तिबोध इनका ये शॉर्ट में नाम है, मुक्तिबोध कहा जाता है इन्हें, काफ़ी बार लिखा हुआ आता है। और फेटेंसी का कवि जो कि फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा जा चुका है, गजानंद माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है। और भयानक खबरों का कवि है वो, ये पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड 2015 में, ये भी गजानंद माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है। और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि हो सकता है इस बार ये पूछ ले क्योंकि ये दो पूछे जा चुके हैं। तो तीव्र इंद्रिय बोध का कवि है वो दोस्तों गजानंद माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए सुमन कवि है वो दोस्तों शिव मंगल सिंह सुमन को कहा जाता है। और रसलीन कवि सैयद गुलाब नबी को कहा जाता है रसलीन कवि। और इसके बाद में है अरियोद जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद इनका शॉर्ट में नाम है। और कवि सम्राट कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद को कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नेपाली। तो नेपाली के नाम से दोस्तों गोपाल शरण सिंह को जाना जाता है साहित्य में। और इसी क्रम में नेक्स्ट है भुजंग भूषण भट्टाचार्य, ये दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है भुजंग भूषण भट्टाचार्य। और इसी क्रम में नेक्स्ट है सुकवि किंकर जो कि आप देख सकते हैं सुकवि किंकर, ये दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही कहा जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट देखिए दोस्तों सितारे हिंद। तो सितारे हिंद है वो दोस्तों राजा शिव प्रसाद सिंह को सितारे हिंद कहा जाता है। इसके बाद में है भारतेंदु के विद्या गुरु।
तो भारतेंदु के विद्यागुरु उपनाम से राजा शिव प्रसाद सिंह को ही जाना जाता है। और नेक्स्ट है हरदेश कवि। तो हरदेश कवि है दोस्तों चंडी प्रसाद को कहा जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट है मुनि मार्ग के हिमायती। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मुनि मार्ग के हिमायती के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार है ये हिंदी साहित्य की दृष्टि से। नेक्स्ट देखिए आप, थोड़ा सा PDF को सेट कर लेता हूँ मैं। तो इसी क्रम में नेक्स्ट है दोस्तों रसवादी आलोचक। तो रसवादी आलोचक है वो दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र को कहा जाता है रसवादी आलोचक। और नेक्स्ट है पूर्ण। तो पूर्ण के नाम से राय देवी प्रसाद को जाना जाता है। राय देवी प्रसाद पूर्ण इनका पूरा नाम है। इसी क्रम में नेक्स्ट देखिए शिव। तो शिव है वो दोस्तों शिव पूजन साय को कहा जाता है। और हिंदी का मेंटेन है वो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। और हिंदी का स्टील ये भी बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। और नेक्स्ट है हिंदी का एडिशन। तो हिंदी का एडिशन है वो दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए हिंदी का प्रहरी। तो हिंदी का प्रहरी है वो दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है हिंदी का प्रहरी। नेक्स्ट है नाथुराम शर्मा से संबंधित कुछ उपनाम। भारतेंदु प्रगेंदु दोस्तों नाथुराम शर्मा को कहा जाता है। और कविता कामिनी का कवि है वो दोस्तों ये भी नाथुराम शर्मा को कहा जाता है। और साहित्य सुधाकर ये भी नाथुराम शर्मा को कहा जाता है साहित्य सुधाकर। और इसके बाद में है शंकर। तो शंकर भी दोस्तों नाथुराम शर्मा का ही उपनाम है। इसी क्रम में नेक्स्ट देखिए दीन कवि। तो दोस्तों दीन कवि है वो दोस्तों लल्ला भगवान दीन को कहा जाता है। और वियोगी कवि मोहन महतो को कहा जाता है। और वियोगी हरि प्रसाद द्विवेदी को वियोगी हरि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रभाकर। तो प्रभाकर दोस्तों कन्हैयालाल मिश्र को कहा जाता है। और नवरत्न ये दोस्तों गिरिधर शर्मा को कहा जाता है नवरत्न। और मीर कवि सैयद अमीर अली को मीर कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए कुटी चातन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपनाम है परीक्षा की दृष्टि से। तो कुटी चातन है वो दोस्तों अज्ञेय को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए परदेसी। तो परदेसी के नाम से दोस्तों दुष्यंत कुमार को जाना जाता है। और मिलिंद के नाम से दोस्तों जगन्नाथ प्रसाद को जाना जाता है। और एक है चोंच कवि कांतानाथ पांडे को चोंच कवि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में है हितैषी। तो हितैषी के नाम से दोस्तों जगदम्बा प्रसाद मिश्र को जाना जाता है। दोस्तों ये जी आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए उमेश कवि के नाम से दोस्तों उमा शंकर वाजपेयी को जाना जाता है उमेश कवि। और नेक्स्ट है करुण। तो करुण के नाम से रामेश्वर को जाना जाता है। और सुधांशु के नाम से दोस्तों लक्ष्मी नारायण को जाना जाता है। नेक्स्ट है रसाल। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रसाल कवि के नाम से रमा शंकर शुक्ल रसाल इनका पूरा नाम है। इन्हें रसाल के शॉर्ट नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बेड बनारसी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कृष्ण देव प्रसाद गौड़ को बेड बनारसी के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है ऋषि केंद्र। तो ऋषि केंद्र है वो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को ऋषि केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण उपनाम है। इसके बाद में नेक्स्ट है जोशी। तो दोस्तों इन्हें इलाचंद्र जोशी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पहाड़ी कवि के नाम से दोस्तों रमा प्रसाद गिडियाल को पहाड़ी कवि के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में है भिक्षु या भिक्षु। तो इनके उपनाम से जाने जाते हैं कृष्णचंद्र शर्मा। और मधु कवि के नाम से जाना जाता है मदन लाल को। नेक्स्ट है ऋतुराज के उपनाम से दोस्तों बसंत सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए मृत्युंजय के नाम से दोस्तों शिवानी सावंत को जाना जाता है। और घोष कवि के नाम से जाने जाते हैं चिंतामणि घोष। चंद्र के नाम से जाने जाते हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र इनका पूरा नाम है।
तो इन्हें संक्षिप्त नाम चंद्र के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है भानु, तो भानु कवि के नाम से जाने जाते हैं जगन्नाथ दास भानु। नेक्स्ट देखिए इंद्र, इंद्र के नाम से दोस्तों देवेंद्र शर्मा को जाना जाता है। और महापंडित के नाम से जाने जाते हैं राहुल सांस्कृतायन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण उपनाम है, महापंडित राहुल सांस्कृतायन का उपनाम है। इसके बाद में है कमलेश, तो कमलेश को दोस्तों डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा इनका पूरा नाम है और इन्हें कमलेश के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में है बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंडी कवि, तो झारखंडी कवि के नाम से आप सबको पता है, तो जयशंकर प्रसाद जी को झारखंडी कवि के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है राहुल सांस्कृतायन, तो इनका मूल नाम है वो केदार पांडेय था, आप साहित्य में पढ़ते होंगे। और नेक्स्ट है रोमानी मिजाज का कवि, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण उपनाम है, तो रोमानी मिजाज का कवि है वो दोस्तों गिरिजा कुमार माथुर को कहा जाता है। और आज का अंतिम कवि उपनाम वाला, तो देखिए कवियों का कवि दोस्तों अगेय ने कहा है, कवियों का कवि अगेय ने किसको कहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शमशेर बहादुर को कवियों का कवि है वो कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण। और ये कहा किसने है, अगेय ने कहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आज का अपना वीडियो था, बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है वो प्रथम श्रेणी व्याख्याता के अंदर हिंदी विषय से संबंधित पूछा जाता रहा है और उम्मीद है कि सेकंड ग्रेड में भी ये पूछा जाता है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों का धन्यवाद। नमस्कार।